Good morning, student. In last lecture, we solved exercise 11.2 and 5 questions of 11.3. So let's continue the exercise 11.3. So let's start. Question number 6. Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost ₹15. देखो यहाँ पे नेम कुछ किसी की बुक में कुछ है, किसी की बुक में साधना है, किसी की बुक में साइमा है। तो जिसकी बुक में जो नाम हो वो लिख लेना। साइमा के पास एक सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल मतलब उसका जो टॉप है वो ऐसा सर्कल शेप का है, ऐसा सर्कुलर टेबल टॉप है उसका। और उसके जो कवर है उसके ऊपर वो कवर जो लगाती है उसके किनारे पे वो लेस लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है? लेस। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। अब उसको कितनी लेस चाहिए वो फाइंड करना है और फिर उसके कॉस्ट निकालने की। अगर 1 मीटर लेस की कॉस्ट ₹15 है तो जो टोटल जितनी उसको लेस चाहिए उसकी कॉस्ट क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक सर्कुलर टेबल है, उसके क्लॉथ जो उसके ऊपर वो बिछाती है उसके चारों तरफ वो लेस लगाना चाहती है। तो कितना उसको लेस चाहिए, मतलब लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है मतलब क्या फाइंड करना है? सर्कमफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? डायमीटर ऑफ द टेबल कवर इज 1.5 मीटर। सी दिया है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter. डायमीटर मतलब ये डायमीटर टेबल का दिया हुआ है। दिस इज 1.5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? सर्कमफरेंस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के लिए हमें आर मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू दी है 3.14 फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ये आपको पता है कि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो डायमीटर 1.5 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 0.75। करके देखो, सी 1.5। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को पहले ऊपर लेना पड़ेगा। अब हो गया 15, 2 7 जा 14। नाउ 15 माइनस 5 माइनस 4 1। डेसिमल लगाया तो 1 0 ले सकते हैं। 2 5 जा 10। कितना आ गया? 0.75। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमारा आ गया 0.75। The length of the lace required will be equal to the circumference of the circular table cover. Circumference is equal to 2 pi r। तो 2 पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 और रेडियस कितना है हमारा 0.75। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4.710 मीटर। अब इतना हमें मीटर का लेस चाहिए उसके किनारे पे लगाने के लिए। Now what is the given in the question? Cost of 1 meter of lace is given. This is ₹15. So cost of 4.71 meter of lace is equal to 15 multiplied by this. So total answer is ₹70.65। समझ में आया क्वेश्चन? कि एक सर्कुलर टेबल था, उसके क्लोथ पर उसको लेस लगानी थी। ठीक है, सर्कुलर एज का टेबल था जिसके चारों तरफ लेस लगानी थी। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए? हमें सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14 मीटर इज गिवन, 3.4 इज गिवन एंड रेडियस हमने फाइंड कर लिया। डायमीटर दिया था उसका हाफ करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया, वैल्यूज पुट की और हमें टोटल लेंथ मालूम चल गई लेस की कि हमें 4.710 मीटर लेस चाहिए लगाने के लिए। फिर उसकी कॉस्ट भी पूछी थी। Cost of 1 meter of lace is given is 15. So cost of 4.710 meter is this multiplied by this. We get the answer. समझ में आया? Next question. Question number 7. Find the perimeter of the given figure. ये फिगर दी हुई है, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। Which is a semicircle including its diameter. अब देखो ये कैसा शेप का दिया हुआ है आपको। सेमी सर्कल मतलब यहां से यहां तक, और ये क्या है इसका?
डायमीटर, क्योंकि ये सर्कल अगर पूरा हो जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा ना, तो हमें इसका पेरीमीटर, ये जो सेमी सर्कल हमें दिया है, सेमी सर्कल में ये डायमीटर प्लस ये हाफ सर्कल दोनों इंक्लूड है, तो इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? डायमीटर है ना, डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, देखो दिया हुआ है ये, तो गिवन डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, अगर सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, मतलब पाई आर का डबल, जब क्या होता है? पूरा सर्कल होता है, तो इसका सर्कमफरेंस क्या करते हैं हम? 2 पाई आर। अब ये सिर्फ आधा ही सर्कल है, तो क्या होगा? पाई आर। द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11, 11/7 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? सेमी सर्कल का, यहां से यहां तक का पेरीमीटर आ गया। अब उसके साथ ये डायमीटर भी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इंक्लूडिंग डायमीटर, क्वेश्चन यही है ना, विच फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ये पूरे सेमी सर्कल का और उसके डायमीटर के साथ का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले हमने हाफ सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पेरीमीटर फाइंड कर लिया है ना, 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, तो हाफ का क्या होगा? पाई आर। हाफ का क्या होगा? पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर, हमने सॉल्व किया, 110/7 सेंटीमीटर आ गया। नाउ पेरीमीटर ऑफ द फिगर इंक्लूडिंग डायामीटर, अब सेमी सर्कल के साथ डायामीटर, तो क्या हो जाएगा? 110/7 प्लस डायामीटर, डायामीटर कितना है? 10, तो 110/7 प्लस 10। अब देखो ये फ्रैक्शन वाला बन गया, इसका नीचे क्या आ जाएगा? जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर क्या होता है? 1, 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 1 जा 7, 110 1 जा 110 प्लस 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। नाउ 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180/7। सो डिवाइड किया उसको 180 को 7 से, है ना, 180 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 25.71 सेंटीमीटर। तो हेंस द रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज इक्वल टू 27.7 अप्रोक्सीमेटली। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता हुआ जा रहा होगा, ये देखो 180 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 जा 14, नाउ 8 माइनस 4 4, डाउन किया 0, 40, 7 5 जा 35, 40 माइनस 35 5, डेसिमल लगा के 0 लिया, 50 हो गया, 7 7 जा 49, 49, नाउ 50 माइनस 49 1, डेसिमल लगाए तो 0 ले लेंगे, नाउ 7 1 जा 7, नाउ 10 माइनस 7 3, मतलब डिवाइड होता ही जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया 25.71 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसको डिवाइड करते जाएंगे तो डिवीजन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इज 25.71 लिखो या 7 लिखो, उसके आगे लिख देंगे हम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या पूछा था? ये जो फिगर दी हुई है इसका पेरीमीटर पूछा था। अब ये फिगर क्या है? सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल, और उसका ये डायमीटर। तो पहले हमने आधा सर्कल का पेरीमीटर निकाला, वो क्या हो गया? पाई आर, क्योंकि फुल सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, पाई आर का डबल। अब ये आधा सर्कल था तो हो गया पाई आर, है ना। पाई आर को सॉल्व करके हमने इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाला। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर विद डायमीटर, तो प्लस डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर कितना था? 10, तो दिस प्लस 10 सॉल्व किया तो 25.71 इज द आंसर, इज द पेरीमीटर ऑफ this figure. Now, eighth question. Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is rupees 15 meter square. एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है, उसको पॉलिश करना है, उसको पॉलिश करना है। क्वेश्चन समझ रहे हो? एक
सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल टॉप है, जिसको क्या करना है, पॉलिश करना है, मतलब ये पूरा उसको, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, मतलब एरिया है ना, उसको पॉलिश करना है, उसके टेबल टॉप को, ऊपर वाले पार्ट को पॉलिश करना है, जिसका डायमीटर, डायमीटर मतलब दिस इज 1.6 मीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो कितनी कॉस्ट होगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो है रेट 15 रुपीज हो, तो पहले हम उसका क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। डायमीटर इज 1.6 मीटर, तो रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर इज 1.6 डिवाइडेड बाई 2, डेसिमल को पहले बाहर निकालेंगे तो हो गया 16, 2 8 जा 16, तो रेडियस कितना आ गया 0.8 मीटर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द टेबल, एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 पुट करनी है, रेडियस कितना आया हमारा 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, सब तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर। एरिया के यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, ऑलवेज रिमेंबर, हाँ, किसी का भी एरिया फाइंड करना हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, पैरेललोग्राम हो, सर्कल हो, सबका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो हमारा टोटल कितना आ गया एरिया इस सर्कुलर टॉप का, टेबल टॉप का 2.0096 मीटर। अब क्या दिया हुआ था हमको, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज ₹15, है ना, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज। टोटल हमारा कितना एरिया है 2.0096, तो क्या हो जाएगा द एरिया ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 multiplied by this is equal to 13 rupees, 30.144 is the answer. क्लियर, समझ में आया, इजी था ना, डायमीटर दिया था और पूछा था कि सर्कुलर टेबल टॉप है उसको पॉलिश करना है तो कितना खर्च आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 15 रुपीज हो, तो पहले हमने टोटल उसका एरिया फाइंड कर लिया, तो हो गया 2.0096 मीटर स्क्वायर, फिर हमने कॉस्ट जो हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट फाइंड कर ली। नाउ 9th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ ध्यान से सुनना। श्रुति नाम है किसी की बुक में, सेजली नाम है, आप देख लेना आप लोग, ठीक है। took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. शेजली ने एक वायर लिया, ठीक है, और वायर की लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर का वायर है, और उसको उसने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, ठीक है। उसने एक वायर लिया जिसकी लेंथ जो है 44 सेंटीमीटर है, उसको बेंड करके उसने एक सर्कल बना दिया। तो देखो लेंथ दी हुई है पूरे वायर की, तो मतलब हमें क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ना, उन्होंने बोला ना एक 44 सेंटीमीटर लेंथ का वायर था, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 44 सेंटीमीटर, उसको बेंड करके सर्कल बनाया, इट मीन सर्कमफ्रेंस क्या हो गया इस सर्कल का 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, अब इस सर्कल का रेडियस फाइंड करो, तो कर सकते हो, circumference is given and what is the formula of circumference of the circle is 2 pi r। सर्कमफ्रेंस हमें पता है 2 तो है ही, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 22/7, तो r फाइंड कर सकते हैं। सी लेंथ ऑफ द वायर टू बी बेंट इनटू अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, therefore the circumference of the circle is 44 centimeter, then formula 2 pi r is equal to 44, है ना, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 44, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, r हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू 44। अब मैंने क्या बताया, जो r जिसके साथ हमें जिसका हमें फाइंड करना, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो उसके साथ जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, नीचे, 7 मल्टीप्लाई बाय 44, और नीचे वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, तो r इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22/2। अब देखो 22 2 जा 44 and 2 1 जा 2, now 7 1 जा 7, it means radius of this circle is 7 centimeter। अब also find its area, अब इसका एरिया भी फाइंड करो, रेडियस आ गया, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारा कितना आया 7 सेंटीमीटर, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एक 7 से 7 कट हो गया 1 टाइम,
नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक सॉल्व हो गया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में बढ़ते जा रहे हैं वैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं। देखो लेंथ दी हुई थी वायर की, मतलब सर्कमफरेंस दिया था, उसका रेडियस फाइंड करना था। रेडियस फाइंड किया हमने, 7 सेंटीमीटर आ गया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब उसका एरिया फाइंड करो। तो रेडियस फाइंड हो गया तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, हमारा एरिया भी आ गया। नाउ if the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? अब उन्होंने क्या किया, उस वायर को खोला, वायर की लेंथ कितनी थी 44 सेंटीमीटर। अब उसको खोल के क्या बना दिया, उसका स्क्वायर बना दिया। सी, ठीक है, ये उन्होंने क्या किया, सेम वायर को खोला और उसको स्क्वायर शेप में बना दिया। तो अब उसकी लेंथ फाइंड करनी है स्क्वायर की साइड की। अब हमें पेरीमीटर पता है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सी, now the length of wire is bent into a square, so here perimeter of square is 44 centimeter, so length of each side of the square is equal to perimeter upon 4। देखो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। मैंने बोला आप साइड हमें फाइंड करनी है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो मैंने बोला जिसको जिसको हमें फाइंड करना होता है उसके साथ जो भी चीज होती है वो नीचे चली जाती है डिनोमिनेटर में। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सी, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर कितना था 44 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर इज 11 सेंटीमीटर। इट मींस द लेंथ ऑफ साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, which figure enclose more area, the circle or the square? अब हमने यहाँ पे सर्कल का एरिया तो फाइंड कर लिया था, अब स्क्वायर का एरिया भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें साइड मालूम चल गई। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का आता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सर्कल का एरिया कितना आया 154 मीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना आया 121 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा हो गया, 154 इज ग्रेटर देन 121, इट मींस द सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया, इसका मतलब सर्कल का एरिया ज्यादा था। समझ में आया, कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कितना इजी है, ये देखा आपने, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अगर फॉर्मूले पता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर जा सकते हो। लेंथ दी हुई थी वायर की, बोला पहले उसका क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, पहले उसका क्या बना दिया था, सर्कल बना दिया, तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना था। अब लेंथ दी हुई है मतलब सर्कमफरेंस दिया हुआ है, तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई में और पाई की वैल्यू दी है 22/7। आर हमें फाइंड करना था, आर को हमने बाहर निकाला, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व किया तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें रेडियस मालूम चल गया, तो ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब उसका एरिया फाइंड करो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से 7 कट हो गया, नाउ 7 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने उस वायर को ओपन किया, खोला और उसको बना दिया स्क्वायर, तो लेंथ तो वही रहेगी, तो लेंथ मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 44 सेंटीमीटर। नाउ साइड इज, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को हमें बाहर निकालना है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4, इट मींस 44 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 11 सेंटीमीटर। फिर था नेक्स्ट कि उसका एरिया भी फाइंड करो, विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, सर्कल और अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमने सर्कल का एरिया तो फाइंड किया था, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मींस 11 मल्टीप्लाई बाय 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 इज ग्रेटर देन 121, इट मींस सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया। क्लियर, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट्स ऑफ व्यू। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम, 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed। एक सर्कुलर कार्ड शीट थी, मतलब पूरी गोल एक कार्ड शीट थी जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, मतलब रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस
इस पूरे सर्कुलर शीट का जो रेडियस था वो 14 सेंटीमीटर था। अब इस सर्कुलर शीट में से 3.5 सेंटीमीटर के 2 सर्कल निकाल दिए, ठीक, कट कर दिए, और एक रेक्टेंगल कट किया जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर थी, एज शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया एक सर्कुलर कार्ड शीट थी, उसमें से 2 सेम रेडियस के सर्कल रिमूव किए और एक रेक्टेंगल रिमूव किया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब जो शीट बच गई उसका एरिया फाइंड करो। तो देखो पूरा एक सर्कुलर शीट था, तो पहले हम पूरे सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड करेंगे। फिर 2 सर्कल रिमूव किए, उनका रेडियस दिया है, तो इनका एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर रेक्टेंगल दिया है, उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जो चीजें हमने रिमूव की हैं, 2 सर्कल प्लस एक रेक्टेंगल, उन दोनों के एरिया को प्लस करेंगे और टोटल एरिया में से उस एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बच गया शीट उसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक सर्कुलर शीट थी, उसमें से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल रिमूव किया है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो शीट बच गई उसका एरिया फाइंड करो। तो फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ होल सर्कुलर शीट, then you find the area of these 2 circles, and then find the area of this rectangle. So first you add the area of removing sheet ना, इन 2 को प्लस करके फिर जो आएगा आंसर वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जो है वो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 सर्कल एंड 1 रेक्टेंगल इज इक्वल टू फुल एरिया में से इनके एरिया को माइनस कर देंगे। सी, अब देखते हैं हम, देखो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट। पूरे सर्कुलर शीट का रेडियस दिया 14 सेंटीमीटर, तो पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, रेडियस इज 14 ना, तो ये कट गया 7 2 जा 14, now 14 2 जा 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पूरा सर्कुलर शीट का एरिया। नाउ एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, अब ये 2 स्मॉल सर्कल दोनों का रेडियस सेम है, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये 2 सर्कल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर कर देंगे, है ना। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 कैसे, 2 सर्कल है सेम रेडियस के, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज हाउ मच, 3.5 सेंटीमीटर का, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब इसको सॉल्व किया, देखो 7 से ये कट गया 0.5, 0.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया दोनों सर्कल, स्मॉल सर्कल जो रिमूव किया उनका एरिया। अब बचता है रेक्टेंगल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इज 3, breadth is 1, so area is 3 multiplied by 1 is equal to 3 centimeter square. ठीक है, now area of the remaining sheet after removing the 2 circles and 1 rectangle is equal to, the total area is 616 है ना, 616 centimeter square minus area of 2 small circles plus area of rectangle, ये दोनों रिमूव किए ना, उनके एरिया को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इट मीन 77 + 3, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 + 3 is 80, minus 80 centimeter square is equal to 536 centimeter square. It means the area of the remaining sheet is 536 centimeter square. समझ में आया क्वेश्चन? इजी था ना? ये क्वेश्चन लगते बहुत बड़े हैं लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझ में आने चाहिए कि कैसे करने हैं। सिंपल था, बड़े रेक्टेंगुलर शीट की हमको रेडियस दिया हुआ था और उसमें से 2 सर्कल रिमूव किए और एक रेक्टेंगल रिमूव किया था। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल सर्कुलर शीट, देन यू फाइंड द एरिया ऑफ दीज 2 स्मॉल सर्कल, देन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल इज इक्वल टू इसका एरिया माइनस इन दोनों का एरिया का प्लस करके हमने आंसर निकाला 536 सेंटीमीटर square. Understood? Now question number 11. Question number 11 is a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. देखो
क्या क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर साइड है, इस स्क्वायर की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इट मींस दिस इज 6, दिस इज 6, दिस, चारों साइड 6 होंगी, चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अब एक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम द स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर साइड की एक एल्यूमिनियम शीट थी, उसमें से एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल कट कर दिया। ये देखो ऐसे, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब ये एक स्क्वायर शीट थी एल्यूमिनियम की, उसमें से 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल कट कर दिया, तो जो रह गया पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एल्यूमिनियम शीट, उसका एरिया क्या होगा। तो क्या करोगे, सिंपल है, फर्स्ट यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, देन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल, देन सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो यू गेट द आंसर, यू फाइंड द लेफ्ट ओवर एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, है ना। टोटल एरिया फाइंड करके उसमें से जो 2 सेंटीमीटर का सर्कल रिमूव किया है उसके एरिया को माइनस करेंगे, तो बचा हुआ पार्ट का एरिया मालूम चल जाएगा। सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, साइड ऑफ द स्क्वायर शीट इज 6 मीटर, सॉरी मीटर सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो व्हाई हियर इज इट इज meter, this is centimeter not a meter, okay, this is centimeter, 6 centimeter. So area of the sheet is equal to side multiply by side, side square मतलब वही होता है side multiply by side, it means 6 multiply by 6, तो 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया आ गया, ये एल्यूमिनियम शीट का एरिया आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ दिस सर्कल, मतलब यहाँ सेंटर से यहाँ तक का, दिस इज 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल टू बी कट आउट, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.14, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई किया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर शीट, अब जो शीट बच गई, ये जो हमने सर्कल कट कर दिया उसके बाद जो ये शीट बच गई उसका एरिया क्या होगा, तो टोटल शीट का एरिया कितना था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से कितना माइनस करेंगे 12.56, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसमें पॉइंट का पार्ट 0 है, 0 0 ना, यहाँ से बोरो किया यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 5, फिर यहाँ से बोरो किया यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 9। नाउ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, डेसिमल जगह पर डेसिमल, 5 माइनस 2 3 and 3 minus 1 2, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। सो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, पता चल रहा है ना कैसे किया है ना, इजी। ध्यान से देखना कि क्या दिया है आपको क्वेश्चन में और क्या पूछा है। एक बोला उन्होंने स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है जिसकी की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, उसके अंदर से हमने 2 सेंटीमीटर के रेडियस जो है वो रिमूव कर दिया, तो जो रिमूव हो गया उसके बाद जो बच गई शीट उसका एरिया क्या था, तो पहले पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, फिर जो सर्कल कट आउट किया है 2 सेंटीमीटर रेडियस का उसका एरिया फाइंड किया, और स्क्वायर के एरिया से सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया, तो जो बच गया पार्ट उसका एरिया हमें मिल गया, है ना, क्लियर। ओके, नाउ 12 क्वेश्चन। The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and the area of the circle. अब वो बोल रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है दिस इज 31.4 सेंटीमीटर, उसका सर्कमफरेंस दिया हुआ है, रेडियस पूछा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफरेंस, 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन 31.4 सेंटीमीटर, देन द सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, सर्कमफरेंस कितना दिया है 31.4 इज इक्वल टू 2 पाई आर, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 सी, तो आर को हमने बाहर निकाला तो 31.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ना,
आर की वैल्यू में रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस को हमने बाहर निकाला तो 31.4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसको मैं अगर रिमूव करूं डेसिमल को, यहाँ एक 0 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया 3140, दिस इज 314, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 टाइम 314 1 जा 314 एंड 0 का 0, नाउ 2 5 जा 10, तो आंसर इज 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने? क्या दिया था, आर की वैल्यू को हमने बाहर निकाला, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब सरकमफरेंस कितना दिया है 31.4 और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें इक्वल डिजिट बनानी पड़ती है, तो ऊपर एक 0 लगा देंगे, तो 314 1 जा 314, 0 का 0, 10 आ गया, नाउ 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, द एरिया ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का एरिया भी पूछा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू हमें मालूम चल गई है, पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, है ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, ये आर कुछ नहीं 7 कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इज मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 78.5। तो यही पूछा था, रेडियस पूछा था एंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो रिक्वायर्ड रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, एरिया की यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है। क्लियर? नाउ 13 क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनना और समझना है। देखो, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, मतलब ये एक 4 सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है, ये जो कि उसको एक रास्ते से कवर किया है 4 मीटर वाइड, मतलब ये एक फ्लावर बेड है जिसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। अब इस फ्लावर बेड के जो डायमीटर है दिस इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, अब इस पाथ का एरिया पूछा है, तो क्या करेंगे, देखो ये बोल रहे हैं ये फ्लावर बेड जो है उसका डायमीटर दिया है 66 मीटर और उस फ्लावर बेड के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया है ना, तो ये बोल रहे हैं टोटल व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, ये जो पाथ रास्ता जो बनाया है उसका एरिया क्या होगा, और पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड। देखो पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तो डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब 66/2 इज इक्वल टू 33 मीटर। इसका रेडियस, दो सर्कल दिख रहे हैं आपको, एक सर्कल ये हो गया अंदर वाला, एक सर्कल बाहर वाला हो गया, है ना। अब दोनों सर्कल का रेडियस एरिया फाइंड कर लेंगे और बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये वाले पाथ का एरिया आ जाएगा, है ना। So diameter of this flower bed is 66 meter. So radius is equal to 33 meter. So let R1 is equal to 33 meter. मतलब इसका रेडियस कितना आ गया 33 मीटर। अब वाइड ऑफ द विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ कितनी है पाथ की, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तो रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, मतलब ये वाला ए सर्कल का रेडियस यहां से, तो ये प्लस ये हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है 33 प्लस 4 इज इक्वल टू 37। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि ये एक फ्लावर बेड था 66 मीटर का, तो 66 मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 33, हाफ ऑफ डायमीटर है ना, हाफ ऑफ डायमीटर इज 33, ठीक है। अब वो इसका रेडियस जो बाहर वाला सर्कल बना, तो उसका रेडियस यहाँ सेंटर से लेकर यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक 33, तो प्लस 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, तो प्लस 4 करेंगे, यहां से यहां तक का रेडियस आ गया, इट मीन्स R2 इज इक्वल टू 37 मीटर, है ना, समझ रहे हो ना, अंदर वाले सर्कल का रेडियस 33,
4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, तो 33 + 4 = 37। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस, मतलब दूसरे सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 37 मीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, इस वाले सर्कुलर पाथ का एरिया = πr1² - πr2²। इसका एरिया माइनस इसका एरिया है ना, देखो πr1² - πr2²। तो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, देखो पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, पाई को मैंने बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, r1² - r2² बचा। अब r1 कितना आया था हमारा, 33 का स्क्वायर, माइनस r2 कितना आया, 37 का स्क्वायर, ठीक है, 37 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। अब एक जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b a - b। ये फॉर्मूला होता है, जब इस तरीके से होता है ना, उसको जो खोलते हैं a² - b² को, तो वो हो जाता है a + b और a - b। ये a² - b² हो गया है, तो ये हो जाएगा a + b और a - b। तो 37 + 33, दूसरे ब्रैकेट में 37 - 33, 37 + 33 हो गया 70, और 37 - 33 हो गया 4 बचा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया, तो 879.20 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप इस तरीके से ना सॉल्व कर सको, तो देखो आपको इसका एरिया रेडियस फाइंड हुआ था, तो आप इसका एरिया निकाल दो, और इसका भी रेडियस मालूम चल गया 33 + 4 = 37, उसका एरिया फाइंड करो, और बड़े वाले एरिया से छोटे वाले एरिया को माइनस करो, तो भी आपको ये सर्कुलर रीजन का एरिया पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। जैसे मैं क्लास में घूमती हूँ ना, ऐसे यहाँ स्क्रीन पे घूम रही हूँ मैं। ये क्यों कट नहीं हो रहा है? हाँ, ओके, क्लियर हो गया। अभी हम कहाँ पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया था। अब आते हैं 14 पर। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, मतलब गोल फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया दिया हुआ है। A sprinkler at the center of a garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkle can water the entire garden? स्प्रिंकल जानते हो, जो ऐसा फुब्बारे जैसा होता है, आपने देखा हो किसी किसी बगीचे में बीचों बीच लगा देते हैं और ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, उसमें पानी निकलता रहता है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। तो एक गार्डन था, सी कैसा गार्डन था, गोल है ना, सर्कुलर गार्डन था। एक सेकेंड, ओके, ये देखो एक सर्कुलर गार्डन था। इस सर्कुलर गार्डन के बीचों बीच एक स्प्रिंकलर लगा था, जिससे कि पानी निकल रहा था, और वो कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर रेडियस में वो ऐसे ऐसे पानी डाल रहा था, ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा था ऐसे। तो उसका रेडियस जो है, स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सेंटर में रखा था, कैन कवर एन एरिया दैट हैज द रेडियस ऑफ 12 मीटर। मतलब उसका जो रेडियस है वो 12 मीटर रेडियस से वो ऐसे ऐसे पानी डाल रहा था, गोल गोल घूम रहा था। तो विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन? क्या ये स्प्रिंकलर पूरे गार्डन को वाटर दे रहा है? तो देखो हमें सर्कुलर गार्डन का एरिया तो दिया ही हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। अगर हम स्प्रिंकलर का भी एरिया निकाल दें और वो दोनों एरिया अगर इक्वल आते हैं, इसका मतलब पूरे एंटायर गार्डन को कवर कर रहा है। कम आता है तो मतलब नहीं कर रहा है ना। एरिया ऑफ द फ्लावर गार्डन इज 314 मीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पोर्शन कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर इज 12 मीटर, है ना। जो स्प्रिंकलर कवर कर रहा है पोर्शन, उसका रेडियस कितना है, 12 मीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। पाई की वैल्यू देखो 3.14 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144, दोनों को मल्टीप्लाई 452.16 मीटर स्क्वायर आंसर आया। और ये क्या था, 314 मीटर स्क्वायर गार्डन का जो एरिया था। तो क्या बड़ा हो गया, स्प्रिंकलर का जो एरिया है वो बड़ा हो गया, है ना। तो यस, द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, मतलब इसका जो एरिया हो गया ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब पूरे गार्डन को ऐसे
पानी दे सकता है। तो कोई वो क्वेश्चन पूछा था कि विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन, जब स्प्रिंकलर का एरिया ज्यादा आ गया गार्डन के एरिया से, इसका मतलब यस द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, वो पूरे गार्डन को पानी दे सकता है ना। अच्छे क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से अगर आप सुनोगे समझोगे तो बहुत इजी है। सर्कुलर गार्डन था, उसका एरिया दिया हुआ था, गार्डन के बीचों बीच एक स्प्रिंकलर लगाया था जो पूरे गार्डन को पानी दे रहा था। तो वो पूछा है कि वो पूरे एरिया को, पूरे गार्डन को पानी दे पा रहा है, तो हमको पहले स्प्रिंकलर का एरिया फाइंड करना था। रेडियस दिया था, एरिया फाइंड कर लिया, उसका एरिया आया 452.16 और गार्डन का एरिया था 314। तो इट मीन्स स्प्रिंकलर का एरिया बड़ा है, हाँ, तो यस द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, find the circumference of the inner and the outer circle shown in the given figure। अब ये फिगर दी हुई है, इस फिगर में दो सर्कल दिख रहे हैं, देखो एक अंदर दिख रहा है एक बाहर दिख रहा है। तो अंदर से लेके बाहर तक का रेडियस दिया हुआ है 19 मीटर, और ये वाले सर्कल से ये वाले सर्कल तक का जो दिया हुआ है वो है 10 मीटर। अब दोनों सर्कल का हमें क्या फाइंड करना है, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड होना चाहिए। तो बाहर वाले सर्कल का तो रेडियस दिया हुआ है, यहां से यहां तक रेडियस दिया है 19 सेंटीमीटर। देखो रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू 19 मीटर। तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उन्होंने बोली 3.14 लेनी है, देखो मल्टीप्लाई बाई 19, सॉल्व किया आंसर आ गया 119.32 मीटर। अब इनर वाले सर्कल का हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो उसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो यहां से यहां तक तो 19 है और यहां से यहां तक 10 है, तो 19 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे इनर वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। सो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज इक्वल टू 19 माइनस 10, क्योंकि यहां से यहां तक 10 है, तो 10 निकाल दूं तो क्या बचा 9 मीटर। अब इसका हमें रेडियस मालूम चल गया ना, फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई आर, सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 9, सॉल्व किया तो आंसर इज 56.52 मीटर। तो hence the required circumference are 56.52 मीटर एंड 119.32 मीटर। यही पूछा था। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर कितना इजी था ना, कि दो सर्कल दिए हुए हैं, उन दोनों सर्कल का सरकमफरेंस फाइंड करो। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो हमें रेडियस मालूम होना चाहिए। तो आउटर सर्कल का रेडियस तो दिया है 19 मीटर, इनर का हमने कैसे निकाला, ये टोटल 19 था, यहां से यहां तक 10 था, तो 10 निकाल दिया तो ये रेडियस आ गया, दिस इज 9 मीटर, तो इसका भी रेडियस मालूम चल गया, उसका भी सरकमफरेंस फाइंड कर लिया। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ओके, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। मतलब एक 28 सेंटीमीटर रेडियस का व्हील है, वो 352 मीटर रोटेट करने के लिए कितनी बार घूमेगा। समझ में आ रहा है, व्हील है 28 सेंटीमीटर रेडियस का एक व्हील है, व्हील कैसा होता है, गोल, है ना, ओके, उसका जो उसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब सेंटर से लेके यहां तक का, वो कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब वो 352 मीटर की लेंथ है, कितनी 352 मीटर, उसको कवर करने के लिए कितनी बार रोटेट करेगा, ऐसे कितनी बार घूमेगा। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले देखो रेडियस ऑफ द व्हील इज 28 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे इस व्हील का, तो 2 पाई आर, पाई की वैल्यू देखिए 22/7 है, 22/7 है ये। This is 22/7. So 2 pi r is equal to 2 multiplied by pi की वैल्यू 22/7 multiplied by r 28। और देखो उसे कट किया, 7 4 जा 28, now 2 22 2 जा 44, 44 4 जा, आ गया क्वेश्चन, 2 pi r, वो 7 4 जा 28, now
22 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सक्यूज मी, तो 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 176 सेंटीमीटर। इसका सर्कमफरेंस हमने फाइंड कर लिया। सो नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द व्हील इज गोइंग 352 मीटर इज इक्वल टू, इसको हमने देखो ये 7, इसका जो सर्कमफरेंस है वो किसमें, सेंटीमीटर में, और जो वो दिया हुआ है डिस्टेंस वो किसमें दिया हुआ है, 352 मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई मतलब 20, 35,200 सेंटीमीटर आ गया, इज इक्वल टू टोटल उसको डिस्टेंस को हमने इसके सर्कमफरेंस से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आंसर आया 200। इसका मतलब इतना मीटर कवर करने के लिए उसको 200 बार रोटेट करना पड़ेगा व्हील को। क्वेश्चन समझ में आया क्या था? How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? 352 मीटर जाने के लिए उस व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो टोटल डिस्टेंस मीटर में दिया था और ये सेंटीमीटर में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया, उसका सर्कमफरेंस फाइंड कर लिया व्हील का, दिस इज 176 सेंटीमीटर, है ना। और नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय द व्हील इन गोइंग 352 मीटर या 35,200 सेंटीमीटर, कैसे आया, मल्टीप्लाई बाय 100, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको हम टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे सर्कमफरेंस ऑफ व्हील से 176 से, तो 176 2 जा 352 होता है और 20 एज इट इज, तो 200 मतलब वो 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे 176 बार रोटेट करेगा तो वो 352 मीटर को कवर कर लेगा। Hence the required number of rotation is 200. Clear? Now 17 question. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? मतलब सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक कैसी है, सर्कुलर, गोल है। तो जो मिनट हैंड होती है वो 115 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो सर्कुलर क्लॉक है, उस पर जो मिनट हैंड है, दिस मिनट हैंड जो है, ये मिनट हैंड कहाँ से होगी, क्लॉक के एकदम सेंटर से जो होती है, तो ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो सर्कल की ये क्या हो गई, रेडियस। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 आवर घूमने मतलब 1 घंटा घूमने के लिए वो यहां से यहां तक जाएगी, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सर्कमफरेंस, सर्कुलर क्लॉक है उसमें ये मिनट हैंड है, तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई, तो 1 आवर घूमने के लिए वो एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफरेंस। पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 15 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर, दिस इज रेडियस हो गया ना, ये सेंटर, क्लॉक के सेंटर से जुड़ी होती है, तो रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 दी हुई है, आर वैल्यू हो गया 15, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 94.2 सेंटीमीटर। इट मींस okay, now since the minute hand covers the distance in 1 hour equal to the circumference of the circle, here the required distance covered by the minute hand is equal to 94.2 सेंटीमीटर, कि मतलब उसको 1 आवर घूमने के लिए पूरा गोल घूमना पड़ेगा ना सर्कल की तरह, इसके बाद उसका हमका क्या फाइंड कर दिया हमने, उसका सर्कमफरेंस फाइंड कर दिया, जो कि कितना आया 94.2 सेंटीमीटर। सो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बेटा, इसके आपको ध्यान से समझ समझ के लिखने हैं, अगर आप ऐसे कॉपी करके लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी भी बार बार बोल रही हूँ कि मास प्रमोशन नहीं होगा इस बार, एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वो स्कूल में भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी करनी है, सब क्वेश्चंस को समझ समझ के अपनी नोटबुक में लिखना, कोई भी डिफिकल्टी आए तो मुझसे
4 to 5 के बीच में ऑनलाइन रहूंगी मैं, तो पूछ लेना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। कंप्लीट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 11.4। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।